देखो, जिस दिन चुनाव शुरू होता है लोग बिल्कुल अनडिसाइडेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आता जाता है लोगों का मन बनता जाता है और लोगों में उत्साह भी बढ़ता जाता है। वही हम देख रहे हैं। अब काफ़ी दिन हो गए, आज पूरे हलके के गांव हम ख़त्म कर लेंगे। सब जगह हमारी हाज़िरी हो चुकी है, समझ लीजिए तकरीबन। और दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति ना केवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का पूरा मन हमें नज़र आ रहा है कि कांग्रेस को इस बार यहाँ से जिता कर भेजें। और जो ये उपचुनाव है, इसको लोग एक मौके की तरह से देखने लगे हैं कि वरना तो 5 साल तक एक बार जो चुनाव दे दिया था, हो गया था और एक मत दे दिया था 5 साल के लिए, लेकिन अब बीच में ये एक मौका मिला है और ऐसे समय में लोग फिर से मन बनाकर अब बदलाव चाहते हैं। जो पहले की राजनीति रही उससे बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं मैम चुनाव प्रचार करते हुए लगभग आपको। इन 10 दिनों में केवल आप ही जो है वो चुनाव प्रचार में ज़्यादा दिखी हैं। एक दिन बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी जी भी आए, तो आने वाले समय में क्या और स्टार प्रचारक, जो 20 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की थी, क्या वो आने वाले समय में ऐलनाबाद में दिखाई देंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब दिखाई देंगे। और स्टार प्रचारक का मतलब यही होता है कि वो प्रचार करने आते हैं। हमारे सबका नाम होता है, सब कुछ है, तो वो करने आते हैं। वो आए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। उनका प्रचार एक अलग बात होती है, लेकिन बात ये है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष और पहले आप लोगों की मैं एमपी भी रही, तो थोड़ी क्योंकि जान पहचान है, तो इसलिए समय मैं ज़्यादा यहाँ पर दे रही हूँ। और लोगों के साथ जो हमारा एक अच्छा पुराना रहा है, लोगों के बीच में जाने आने का रिश्ता, मेरे पिताजी भी रहे यहाँ पर पहले, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी, तो उस नाते से भी मैं अपना एक समझती हूँ कि मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है, ना केवल राजनीतिक। मैम, चौधरी रणजीत सिंह की अगर बात करें तो कल तक जो है वो गोविंद कांडा के खिलाफत किया करते थे, उनके सामने इलेक्शन लड़ते थे। आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। देख लिए कुर्सी का लगाव, अब देख लीजिए, यही होता है जो क्या कुछ करवा देता है। तो ये बेहतर होगा कि आप ये सवाल उन्हीं से पूछें और उन्हीं से जवाब लें। उनसे पूछा था तो उनका कहना है कि हमने पिछली बातों पे कांटा मार दिया है, अच्छी पेंसिल से था, सब कुछ हो गया। अब देख लीजिए कि कैसे नुमाइंदे हैं, कैसी बातें, देख लीजिए आप। तो मैम, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेताओं के जो आपस में मन मुटाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जनता के मन मुटाव वो रह जाते हैं? मुझे लगता है कि हमें लोगों को, जनता को, या जो वोटर है उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि जैसे मिसाल के तौर पर ये उपचुनाव जो हो रहा है, लगता है कि जो ऐलनाबाद के लोगों के साथ हुआ, यहाँ के लोगों ने एक नुमाइंदा बनाया, उन्हें जिता कर भेजा, तो उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं रखा कि ऐलनाबाद के लोगों ने जिता कर भेजा है, तो उनकी कुछ जिम्मेवारी यहाँ के लोगों के प्रति भी, लेकिन उन्होंने राजनीति को उससे ऊपर समझा। और किसानों की बात करें या कुछ भी करें, वो तो कहने की बात है, वो भी मान जाते कि अगर वो इस्तीफ़ा दिए ही रहते, लेकिन दोबारा चुनावी दंगल में आने का मतलब तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो अपॉर्चुनिज्म है, अवसर है, अवसरवाद है, कि अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि लोकदल एक समय में क्या पार्टी थी, यहाँ का पूरा के हाथ में था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की राजनीति भी की गई, पूरे एक दमन की राजनीति हुई है। समय बदल रहा है, अब नई जनरेशन जो है, नए हमारा युवा वर्ग है, वो ऐसी राजनीति को आगे मान्यता नहीं देगा। मैम, जैसे कल हुड्डा साहब के 3 कार्यक्रम तीनों कामयाब रहे, आपको लगता है कि इससे नई दिशा दशा तय होगी आने वाले दिनों में? बहुत कुछ लिखा हुआ था। देखो सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी सभी लोग मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे छोटे से छोटा वर्कर या बड़े से बड़ा नेता।
आकर राजनीति में खैर क्या पार्टी के लिए कार्य करते हैं और सबका योगदान है और सबके योगदान से ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। मैम, अभी दिग्विजय सिंह चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं, वो दो दावे कर रहे हैं कि एक तो इसी चुनाव के बाद बुढ़ापा पेंशन 5100 हो जाएगी, ये वादा है हमारा। दूसरा, सेम की समस्या को खत्म कर देंगे। आप भी सरकार में रहे, आपने देखा उसका स्थायी हल तो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये दो ऐसे वायदे हैं जिसके मुझे लगता है दम पर चुनाव में लोगों को बहुत कुछ दिया जा रहा है इसलिए। देखिए, वायदों पर अगर ये दुनिया जीती तो आप जानते हैं वायदे तो बहुत से हुए हैं, 5100 का भी हुआ, लेकिन जिन पार्टियों का आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बन पाया है तो किसके वायदे? वायदा एक पार्टी का था जो आज हिस्सा है इस सरकार का, कोई वायदा ये पूरा करा नहीं पाए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं है, तो आप किस बात का विश्वास कर पाएंगे? क्या वो कोई भी काम पूरा करवाने में सक्षम है? आज तक तो दिखा नहीं है, 2 साल बीत गए, आगे की क्या उम्मीद रख सकते हो आप?